इससे पहले कि जो रूटीन की पॉलिटिक्स होती है उसको हम डिस्कस करें, इकोनॉमिक फ्रंट पे जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसमें तो चैम्पियन किया जा रहा है कि हमने मईशत को स्टेबलाइज़ कर दिया है, रिपेयर कर दिया है। एमडी IMF का बयान भी आपके सामने था। स्टैट्स की बात करें तो फिलवक्त शहबाज शरीफ साहब ने टेक्सटाइल सेक्टर को मुबारकबाद पेश की है कि 13 बिलियन का रेवेन्यू उन्होंने अर्न किया है, 9% इंक्रीज़ हुआ है एक्सपोर्ट। और साथ साथ रेमिटेंस की बात करें जिसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल भी दी गई थी कि बॉयकॉट किया जाए रेमिटेंस भेजने का। $4 अरब एक महीने में पाकिस्तान में आते हैं, विच इज़ अनदर रिकॉर्ड। किस तरह देख रहे हैं इस सारी मौशी डेवलपमेंट को, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ये कन्फेस कर रहे हैं कि यकीनन बेहतरी तो आई है। और बात है, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में भी कीमतें कम हुई, वो भी एक फैक्टर है। बट स्टिल जब भी मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट आती है तो ये नैरेटिव बन जाता है कि इकॉनमी को सिर्फ हम ठीक कर सकते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अच्छा जी, जब हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद उन्होंने अगले 1.5 साल पाकिस्तान के साथ वो किया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन माशी परफॉर्मेंस जो है वो उस अरसे के अंदर गुजरी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड अफरात ज़र, और पाकिस्तान का वाहिद साल जहां ना कोई जल्जला, ना सैलाब, ना जंग, ना कोविड, कोरोना, कुछ भी नहीं, और मईशत जो है वो पिछले साल से भी सुपड़ गई। ये कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, और ये उस साल में हुआ जिसमें पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा अफरात ज़र है। उसके बाद जब ये IMF प्रोग्राम में गए तो इसमें बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वो जो उस वक्त के हालात थे, लगता था किस वक्त भी बैंकरप्ट हो सकता है मुल्क, वहां से हालात बेहतर आए और इस वक्त आपकी स्टेबिलिटी एक नजर आ रही है। लेकिन जो, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार जो है रेमिटेंसेस ने प्ले किया। जैसे आपने कहा रिकॉर्ड लेवल के ऊपर रेमिटेंसेस हो रही है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आई है आपके रिजर्व्स के अंदर, लेकिन तरक्की नहीं हो रही। अच्छा। पाकिस्तान की हालिया तारीख के अंदर पिछला साल जो गुजरा है 23-24 का जो साल था वो सनती पैदावार के लिहाज से बदतरीन साल था, और इस साल उस पिछले साल से भी मनफी है सनती पैदावार। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है, हुकूमत खुद इशू करती है, वो मनफी चल रहा है, यानी पिछले साल से भी कम पैदावार। फसलों का ये बहुत ही खराब साल है। कॉटन की, कपास की इतनी कम पैदावार हुई है जो 30 साल में नहीं हुई थी। गंदम की फसल अच्छी नहीं हुई है, कीमत नहीं मिली है गन्ने की भी फार्मर को, गंदम की भी नहीं। तो मईशत जो है वो उसमें तरक्की के आसार कुछ थोड़ा थोड़ा नजर आने शुरू हुए थे आज से 3-4-5 माह पहले, वो भी इस वक्त मनफी हो गए। तो अब ये स्टेज है कि यहाँ से कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि इसको ग्रोथ की तरफ कैसे ले जाए। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब मौशी जो परफॉर्मेंस है ये भी नैरेटिव के अराउंड ही स्पिन करती है? अगर कोई हुकूमत ये बयानिया बना ले कि हमने आकर मैशत को ठीक किया है और आगे बढ़ाया मुल्क को, तो फिर उसके बाद स्टैट्स और फिगर्स तो दोनों साइड के आ रहे होते हैं। तो अब तो ये डिसाइड करना ही बहुत मुश्किल हो गया है कि वेदर सम गवर्नमेंट्स आर परफॉर्मिंग गुड और नॉट। ये इस केस में भी ऐसे ही है जो स्टैट्स आप बता रहे हैं या जो मैं बता रहा हूँ? नहीं, एक्चुअली ऐसा है नहीं कि कोई ऐसा को बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जाहिर है ये टेक्निकल जो बात समझते हैं ये उनकी बातें हैं। मईशत सियासी पहलू से अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बयानिए के उस पर पूछ रहे हैं तो वो तो बड़ा सादा सा है। अगर अवाम मान रहे हैं इस बात को तो दुरुस्त है, अगर अवाम नहीं मान रहे तो इसका मतलब बयानिया नाकाम है। आप निकल जाएं, बाहर जाके कारोबारी लोगों से बात कर लें, सड़क पे अवाम से बात कर लें। अगर वो आपको ये कहते हुए नजर आए जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं तो बिल्कुल उनका बयानिया कामयाब है। नहीं, ऐसा सब पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर देखी जाए, जो 3-4 स्पाइक्स इसमें मिलते हैं आपको, वो भी डिक्टेटरशिप के दौर में ही आए। उसके अलावा तो यही कंटिन्यूएशन है। 2019 में शब्बर ज़ैदी साहब ने कह दिया पाकिस्तान इज कोट एंड कोट अ बैंकरप्ट एंटिटी। ये तो चला आ रहा है पहले से, तो इसमें ना तनज़्ज़ुली है ना बेहतरी है, सिवाय इसके कि जब हमें वॉर फंडिंग मिलती है बाहर से, उसके अलावा तो परफॉर्मेंस होती ही नहीं है। नहीं, एक हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की मईशत के जो मसाइल हैं वो देरपा मसाइल हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई पिछले 8-10 महीने के अंदर पैदा हो गए हो, और मजमूई तौर पे पिछले 30 साल से, हमेशा से ऐसे नहीं रहा। बाय द वे ये भी ये गलत फहमी है, पिछले 30 साल के अंदर ये जरूर हुआ है। पहले पाकिस्तान के जो 40-45 साल थे उसमें पाकिस्तान की 45 साल के अरसे के अंदर भारत से बेहतर मईशत की परफॉर्मेंस थी। तो ऐसा नहीं कि हमेशा से ऐसा रहा है, लेकिन हाँ, इस 30 साल के अंदर मजमूई तौर पे ऐसे ही हालात रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो मजमूई तौर पे बहुत अच्छे नहीं है, उसमें भी कुछ निस्बतन बेहतर और निस्बतन ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा 2023-24 का जो साल था वो पाकिस्तान की तारीख का
सीधे सीधे आदादो शुमार के साथ बदतरीन साल था। और जब उससे बेहतरी होती है तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि हाँ, उससे हालात जो है वो निस्बतन बेहतर हुए। अच्छा, ये बात ठीक है, बहुत से तजिया निगार सियासतदान ये बात कर चुके हैं, क्योंकि जब नून लीग पे क्रिटिसिज्म होता है ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ पीटीआई के अगेंस्ट तो इलेक्शन में क्यों नहीं गए, तो जवाब ये मिलता है कि अगर उस वक्त 3 महीने भी हम ज़ाया करते तो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाते। इतनी बुरी सूरत हाल थी उस वक्त। वो इलेक्शन की तरफ ना जाने की वजह से हुआ, और मैं आपको बताता हूं क्यों हुआ। आप जरा आदादोशुमार देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस वक्त आया है और हुकूमत गई है तो $12 अरब के उस वक्त हमारे पास ज़खायर थे। आज भी ये जो इतनी शादियाने बजाए जा रहे हैं कि बड़ी अच्छी मईशत हो गई है और रेमिटेंसेस जो रिकॉर्ड आ गई हैं, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद आज भी उससे कम ज़र मुबादला के ज़खायर है पाकिस्तान के बनिस्बत आखिरी दिन जो हमारी हुकूमत का था। हुआ यह है कि क्योंकि ये फैसला नहीं कर पा रहे थे रहना है नहीं रहना, नवाज शरीफ कह रहे हैं हुकूमत छोड़ दो, शहबाज शरीफ कह रहे हैं नहीं नहीं अभी तो मजा आ रहा है, कुर्सी इतने अरसे के बाद मिली है, भाई साहब आप पहले 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, अब मेरी बारी है। उसके अंदर अब ताखीर होती जा रही है फैसले करने के अंदर। फिर मिफ्ता इस्माइल वहां पे बैठे में, इसहाक डार लंदन में बैठे में, और उनकी शदीद ख्वाहिश है कि किसी तरीके से मिफ्ता इस्माइल को उनकी कुर्सी से उतार के उसकी जगह खुद वजीर खजाना बने। उन्होंने एक और मुसीबत खड़ी की हुई है। वो जो फैसले करने के अंदर ताखीर हुई उसकी वजह से आप जाके आदादोशुमार तो देख लें, जब भी तो तबाही आई। अगर फौरी तौर पे इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर देते, एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती, जिस तरीके से शमशाद अख्तर अभी आई थी इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर, पहले हमारी हुकूमत से भी पहले थी, उन्होंने तो सियासी बुनियाद पे फैसले नहीं करने थे ना, आपकी सूरत हाल पैदा ही ना होती। लेकिन ये सियासत नहीं रियासत बचा ली हमने, नून लीग जो ये बात करती है, सबसे बड़ा जो लूजिंग कॉज जिसके लिए ये साबित हुई, यानी कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, इलेक्शन में ना जाना, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल तो पीएमएलएन का लूज हुआ। व्हाई वुड दे स्टिल नॉट गो इनटू द इलेक्शन अगर वाकई वो अकॉर्डिंग टू देम रियासत में बचा रहे थे? मुजम्मिल, मैं आपको बताता हूं, पहली बात तो ना इस बात को अवाम मानती है ना रियासत मानती है कि अच्छा। रियासत बचा ली सियासत से। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उससे भी ज्यादा अहम, मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा जो हैं उनमें से कई एक के साथ मुलाकात होती है, सही एक भी नहीं है ऑफ एयर जो आज इस गलती को ना मानता हो कि उस वक्त चला जाना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि हाँ, नवाज शरीफ वाकई में चाहते थे कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ चला जाए, और अब सब मानते हैं कि गलती की। और मैं उनको कहता हूं कि अब आप मान गए कि छोटे मियाँ साहब से बड़े मियाँ साहब जो है सियासत ज्यादा समझते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल समझते हैं। तो ये तो वो खुद मानते हैं कि वो बहुत बड़ी उनकी, और वो इतनी बड़ी गलती थी कि उससे अब वापसी मुमकिन नजर नहीं आ रही, सियासी तौर पर मैं बात कर रहा हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि खान साहब को या पीटीआई की गवर्नमेंट को ये ब्रीफिंग मिली ही नहीं थी कि वी कुड बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एज वेल, क्योंकि जिस तरह आपने कहा बहुत से सियासतदान आपको ये बात करते हैं, हमें भी बहुत से पॉलिटिशियंस ने ये बात की कि गालिबन ब्रीफिंग्स दी जा रही थी कि अगर बैंकरप्ट हो भी गए तो क्या है, इटली की मिसाल है, लेट 90s में वो बैंकरप्ट हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने टेक ओवर कर लिया और सरप्लस हो गई इकॉनमी, यहाँ भी हो जाएगा, कोई बड़ा कोहराम नहीं बचेगा। वाज दिस हैपनिंग बैक देयर?